एक बहुत ही पुरानी मूवी थी हमारे हिंदी सिनेमा में, और उस मूवी को मैं बहुत बार देखा अपने समय में, और आज भी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। और उस हिंदी सिनेमा या मूवी का नाम था 20 साल बाद। जी हाँ, 20 साल बाद एक ऐसी मूवी थी जो थ्रिलर थी, मिस्ट्री से भरा हुआ ये फिल्म था, और बहुत लोगों ने इसे पसंद किया कि 20 साल के बाद क्या हुआ। खैर, मैं आज उस मूवी के बारे में नहीं बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक और दूसरी बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। और जैसा कि आज मेरा टाइटल है, शीर्षक है 20 साल बाद। जी हाँ, ये 20 साल बाद ये मूवी नहीं थी, ये एक सत्य घटना, एक बहुत ही दुर्घटना तो नहीं कहेंगे, एक हमला था जो 2001 में अमेरिका में हुआ। जी हाँ, 2001 में करीब 8 और 9 बजे सवेरे न्यूयॉर्क शहर में दो प्लेन एक दूसरे के साथ मिल करके, जो ट्विन टावर है जिसको आप यहाँ देख भी सकते हैं इस चित्र में, वहाँ पर टकराए और धाराशाही कर दिया। और ये इस महीने और विशेष करके सितंबर के महीने में, और 9वां महीना और 11 तारीख को 20 साल का सेलिब्रेशन तो नहीं कहेंगे, एक यादगार अमेरिका ने और पूरी दुनिया ने याद किया कि क्या हुआ 20 साल पहले। जी हाँ, 20 साल पहले एक भय का वातावरण, एक आतंक का वातावरण, एक मौत का साया, विशेष करके जो न्यूयॉर्क में रहे और दूसरी जगह अमेरिका में रहे, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आतंकवाद का हमला हुआ। और ऐसा बताया जाता है कि कम से कम 3000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये जो ट्विन टावर है, जिसको आप पिक्चर में भी देख रहे हैं और आप दूसरी जगह भी देख सकते हैं गूगल में, 100 स्टोरी के करीब है, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें थीं। और जो आतंकवादी थे, उन्होंने आपस में ये सलाह किया कि हम इसको गिराएंगे और इस तरह से हम बदला लेंगे। और उन्होंने लोगों की जान की परवाह नहीं की, एक भय का वातावरण उन्होंने बनाया, और इसकी वजह से बहुत लोग भयभीत हो गए। और आजकल आप जानते हैं किस प्रकार से भय का वातावरण है, आतंकवाद का वातावरण है। इसीलिए इसको कहते हैं 9/11। 9/11 का मतलब है 9वां महीना और 11 तारीख, सितंबर का महीना और 11 तारीख को 2001 में न्यूयॉर्क में ट्विन टावर पर आतंकवादी का हमला हुआ था। और हम देखते हैं कि यदि आप गूगल में जाएं तो इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें और भी पिक्चर्स वगैरह आपको दिखाई देगा। क्यों, प्रश्न उठता है, क्यों इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी? उनका क्या कसूर था? एक प्रश्न पूछा जाता है अपने दिमाग में। और जब ये सब बातें हो रही थी, तो क्या कोई क्रिश्चियन भी उसमें मरा? वाल मुझे नहीं पता क्या कोई क्रिश्चियन मरा नहीं मरा इस हमले में, लेकिन बहुत लोगों की जान चली गई है ना। जान सबको प्यारी है, आपको प्यारी है, मुझको प्यारी, हम सबों को जान प्यारी है। और जब खतरा आता है तो हम सब वहाँ से भागते हैं। और जब ये टीवी रिपोर्टर्स वगैरह दिखा रहे थे किस प्रकार से लोग भयभीत हो रहे थे, भाग रहे थे वहाँ से, ऐसा लग रहा था कि मौत उनके पीछे पीछे आ रही है, एक प्रकार का मौत का साया, उनके चेहरे पर भय छाया हुआ था। ये सब आप देख सकते हैं गूगल में जा करके, और 9/11 का टाइप करके आप उसको देख सकते हैं। खैर, आपने शायद देखा भी होगा। आप में से शायद कई लोग उस दिन में जन्म भी नहीं लिया होगा, क्योंकि 20 साल पहले अगर आपकी उम्र 19 साल की है और 20 साल की भी हो, तो आपको क्या पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो 30 साल से ऊपर हैं, उन्हें ये बात याद आती है। और मैंने इसको ज़रूर टीवी में देखा था, जब एक्चुअली में
ये 2 जहाज आए और उन्होंने बड़ी बड़ी 2 मंजिलों को टकराया ताकि लोग मर जाएं, और ये दोनों टावर धाराशायी होकर के मिट्टी बन करके पत्थर बनकर नीचे गिर गए। खैर, ये तो हुई भय और मौत का वातावरण, भय और मौत का साया। आखिर ये क्यों है? ये प्रश्न सच में हम सबों से पूछा जाता है। मेरे से कई बार पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों है? क्या परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं करता है? बिल्कुल करता है जी। उसको पता है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना मांगता हूं इसके साथ ही साथ कि जो ये बातें हुई 9/11 या 9/11 को 9/11 को, और जो 20 साल के बाद फिर से एक एनिवर्सरी के रूप में इसको देखा गया और लोगों ने एक दूसरे को प्रार्थना में याद भी किया, स्पेशली जो रिलेटिव्स संबंधी थे जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया। तो प्रश्न है कि प्रभु ये सब क्यों, ऐसा क्यों? हमारे चारों तरफ, हमारे भारतवर्ष में भी आतंकवाद की कमी नहीं है। बॉर्डर में अगर आप देखें पाकिस्तान में और दूसरी जगह में आतंकवाद अंदर आते हैं, आतंकवादी अंदर आते हैं और हमारे नागरिकों को मारते हैं, कभी कभी अंदर भी घुस आते हैं, और पूरी दुनिया में एक खतरा सा है। आपको नहीं पता कि आपके पीछे कौन आ रहा है, और आप सोचने लगते हैं कि भाई कोई ऐसा वैसा व्यक्ति तो नहीं है, और आजकल ये सब हो रहा है। हम क्रिश्चियन लोगों के लिए, हम जो विश्वासी हैं, उनके लिए एक आशा है। आशा क्या है? एक जीवित आशा है। ऐसी आशा नहीं है कि अंधी आशा, अंधा विश्वास कि भाई आशा रखो और जीवित रहो। नहीं नहीं नहीं, हमारी आशा और हमारा विश्वास एक जीवित वचन पर आधारित है, एक जीवते परमेश्वर पर आधारित है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता। अब ये जो भय और मौत का साया 20 साल पहले था और अभी भी है, आज भी है ना, पूरी दुनिया में आज भी है, छोटे रूप में, इतने बड़े रूप में तो शायद ना हो, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि ये हमारे बीच में है। तो हम इसको कैसे टैकल करें? कैसे टैकल करें? पहली बात तो हम इसको देखें कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, और हमें ये पता लगाना है कि क्या मैं तैयार हूँ प्रभु परमेश्वर से मिलने के लिए। देखिए, मौत के बारे में किसी को नहीं पता, ना आपको पता है ना मुझको पता है कि नहीं? चाहे वो बच्चा हो, जवान हो और बुजुर्ग हो। बुजुर्ग लोग शायद ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि वो अंतिम समय में जब 90 तक पहुंच जाते हैं तब एक प्रकार का चिंता लगी रहती है कि भाई शरीर एक प्रकार से कमज़ोर हो गया, बीमारी की हालत में, तो वो है। लेकिन जवानों का भी कोई पक्का वो नहीं है, गारंटी कि वो बचे रहेंगे, है ना, क्योंकि हम ऐसे समय में रहते हैं, एक अनसर्टन, अनिश्चित वाले समय में रहते हैं। कुछ भी, कभी भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ना, हमारे भारतवर्ष में कितना बाढ़ आया, स्पेशली इन दिनों में। कितने लोग मारे गए, है कि नहीं? आग, कितने लोग मारे गए। कोरोना का वायरस जो हुआ, और अभी शायद और भी वेव आने वाले हैं, कितने हजारों लोग मारे गए। तो इस सबों से बचने के लिए एक तो उपाय ये है कि भाई हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना। चाहे हमारी मौत एक्सीडेंट से हो जाए, या वायरस से हो जाए, या और भी किसी दुर्घटना से हो जाए, बीमारी से हो जाए, हमें प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहना है। जी हाँ, ये बात अपनी गांठ में, अपने दिमाग में एक गांठ बना करके रख लीजिए। भाई मैंने तो 17 साल की उम्र में अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, है ना। तो पहली बात तो ये है कि अगर हमें इन सब भय और मौत के वातावरण से भागना नहीं, अलग रहना है, तो हमें उस विश्वास पर, उस जीवित विश्वास पर आगे बढ़ना है जो प्रभु यीशु मसीह में है ना। अब वो जीवित परमेश्वर कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कहा यदि मनुष्य मर भी जाए और यदि वो मुझ पर विश्वास करे वो जिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान 2000 वर्ष पूर्व दिया। इसीलिए दिया,
बलिदान इसलिए दिया कि हम जिए, आप और मैं अनंत काल तक जिए, सिर्फ 90 साल तक नहीं, 200 साल तक नहीं, 1000 साल तक नहीं, अरे साहब हमेशा हमेशा, जिसे हम कहते हैं अनंत जीवन। तो मेरे सुनने वालों, मेरी ऐसी आशा है कि आप जरूर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। यदि आपने नहीं किया है तो अब प्रश्न उठता है कैसे ग्रहण करें? कोई नहीं, बिल्कुल जैसे आप अपने पिता से बात करते हैं कि पापा, डैडी मुझे ये चाहिए, है ना, वो चाहिए, प्यार से बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें स्वर्गीय पिता से बात करना। प्रभु, आज मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए बलिदान हो गया। मैं उस क्रूस पर चढ़ना था, मुझे उस क्रूस पर चढ़ना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़ा, अपने आप को बलिदान किया। बलिदान इसलिए किया भाई क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, और सब तरफ पाप का डंका है ना। जहां पाप है तो वहां मौत तो होगा ही होगा। तो ये पाप की वजह से जो हमारा पूरा विश्व तड़फ रहा है, और तरह तरह की बातें, एक्सीडेंट और ये आतंकवाद, ये सब चीजें, बीमारी जो हैं, ये पाप की वजह से। अब प्रभु यीशु मसीह ने उसी को दूर करने के लिए, उस मौत को, उस भय को दूर करने के लिए अपना बलिदान किया। ये गुड न्यूज है, ये शुभ संदेश है हम सबों के लिए। जितनी भी दुनिया में पॉपुलेशन है, जिसे हम कहते हैं 6.5 खरब या अरब, जो भी, मुझे तो हिंदी में नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं 6 बिलियन पीपल से भी ज़्यादा, उन सबों के लिए एक आशीष और एक शुभ संदेश है कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, और ये भी विश्वास करें कि वो हमारे लिए बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज वो जीवित परमेश्वर है। तो जब आप विश्वास करते हैं, पूरे जीवित विश्वास के साथ और इस आशा के साथ जीते हैं कि एक दिन मैं प्रभु के साथ होऊंगा, तब तो आपको भय का कोई जरूरत नहीं है, मौत के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने मौत पर विजय प्राप्त की है, और वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो इस भय और मौत के साए से यदि हमें निकलना है, ये 20 साल बाद जो हम एनिवर्सरी जो लोग अभी किया 9/11 को, 11 तारीख को, विशेष करके अमेरिका में, हमें वो याद नहीं करना है, हमें उससे आगे बढ़ करके सत्यता की ओर आगे चलना है। मेरी बात, आशा है कि मेरी बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये भी है, यदि आप विश्वासी हैं, जरूर है कि आप में से कई लोग विश्वासी हैं जो इस ब्रॉडकास्ट को यूट्यूब में सुन रहे होंगे, आपका मेरा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम इस संदेश को अपने पड़ोसियों तक, अपने रिलेटिव, अपने सगे संबंधी, दोस्त यार, कलीग्स जो हमारे साथ काम करते हैं, उनको भी बताएं। और वो शुभ संदेश क्या है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और यदि हम विश्वास करें तो वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें एक अनंत जीवन देता है, न सिर्फ यहाँ पर इस पृथ्वी पर, लेकिन मौत के बाद अनंत जीवन में हम स्वर्ग में हमेशा हमेशा उसके साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक आज्ञा दी है, और वही आज्ञा मैं आपको मैं देना मांगता हूं कि कैसे हम इस गुड न्यूज को, इस शुभ संदेश को दूसरों तक पहुंचा सकें। मैं पढ़ूंगा, और वो पाया जाता है मत्ती उसका 28 अध्याय, मत्ती उसका 28 अध्याय और 18 से 20। सुनिए वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे संग हूं।
तो ये जो पद मैंने, ये जो वचन आपके सामने पढ़ा, ये आप सब विश्वासियों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, विश्वासी हैं, मतलब जिनका नया जन्म हुआ, जिन्होंने उद्धार पाया है, कि आप जा करके दूसरों को ये शुभ संदेश दें कि भाई आपको भय से डरने की जरूरत नहीं है, आपको मौत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उस भय को दूर करता है, उस मौत को दूर करता है जिससे लोग डरते हैं। जी हाँ, और वो जो परमेश्वर है वो है प्रभु यीशु मसीह। तो ये आप दूसरों को बता सकते हैं। आजकल चारों तरफ आपने देखा होगा, टीवी में, न्यूज़ में आता है, पॉलिटिकल पार्टी अपने अलग दावे करती हैं, समाज सेवी लोग अलग अपना दावा करते हैं, रिलीजियस ग्रुप वाले अलग करते हैं, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह की ओर लोग नजर दौड़ाते हैं? बहुत कम लोग हैं जो सत्य को पहचानते हैं। जी हाँ, तो अगर आप अपने पड़ोसी से, अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदारों से और अपने साथ जो काम करने वाले हैं या कॉलेज में जाते हैं, प्रेम करते हैं, प्रभु का प्रेम आपके जीवन उनके लिए है, आपके जीवन में उनके लिए है, तो आप ये शुभ संदेश जरूर दूसरों को बताएं। और हम सिर्फ 20 साल बाद तक ही सीमित नहीं रखेंगे। ये एनिवर्सरी हर साल प्रॉब्ली मनाई जाएगी। हमारे बॉम्बे में भी कई साल पहले इस आतंकवाद का हमला हुआ था, आप में से शायद कई लोग जानते होंगे, और उसमें भी कई लोग मारे गए। भारत भी अलग नहीं है इस आतंकवाद से। यहाँ पर भी आतंकवाद आज आए हैं बाहर दूसरे देशों से, और हमारे नागरिकों को और हमारे लोगों को मारा। खैर, हमें अपने गवर्नमेंट का, अपने सरकार का पूरा साथ देना है, उनके लिए प्रार्थना करना है कि वो प्रभु परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य दे, शक्ति दे, और ऐसे विचार दे कि किस प्रकार से हमारे देश को सुरक्षित रख सके। वो तो कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बढ़ करके हमें क्या करना है? जो आत्मिक जीवन है, तो हुआ शारीरिक जीवन, है ना। शारीरिक जीवन खत्म हो जाता है मौत के बाद, लेकिन उसके बाद जो आत्मिक जीवन शुरू होता है, उस पर हमें और ज्यादा ध्यान देना है। भाई, हम कितने साल जिएंगे? 80 साल, 90 साल, कुछ लोग 100 साल भी जीते हैं, बड़ी अच्छी बात है जिनका अच्छा हेल्थ रहता है, लेकिन एक ना एक दिन तो जाना है भाई, है ना। तो उसके बाद हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा, और परमेश्वर हमसे बोलेगा, भाई तुमने मेरे पुत्र यीशु मसीह का क्या किया? क्या तुमने प्रभु पर विश्वास किया? यदि हमारा उत्तर है हाँ में, अरे अनंत जीवन तो है हमारा। अगर ना में होगा तो नरक की आग, वो सबसे भयंकर है, वो सबसे भयंकर। बाइबल में इसके बारे में लिखा हुआ है, नरक ऐसी जगह है जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं और जहां की आग कभी बुझती नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ ये बात कही। एक जगह पे प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा हुआ है? जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में न मिला तो वो आग की झील में डाला गया। ये दूसरी मृत्यु है, दूसरी मौत है। तो ये वाली मौत तो और तो भयंकर है भाई। इससे हमें भय खाना है, इससे हमें भय खाना। और इससे भय खाने का मतलब यह है कि इस भय से हमें आज़ादी मिलना। और वो आज़ादी कैसे है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम नए जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आपके सामने मैंने 2 चुनौती रखी। जो पहले तो मैंने बताया क्या हुआ 20 साल पहले। ये आतंकवाद का चेहरा खुले रूप से अमेरिका में आया, और ये 3000 से ज़्यादा भी लोग मारे गए, और भी बहुत लोग मारे गए। और आतंकवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो बढ़ता जा रहा है। मैंने जैसे कहा कि हमारे मुंबई शहर में भी आतंकवाद आया, और भी छोटे मोटे रूप में बॉम्ब ब्लास्ट इधर उधर होते हैं। ये तो शारीरिक मौत है, और लोग डरते हैं, और स्वाभाविक ही हम डरते हैं, हम सब डरते हैं, हम सब जीना मांगते हैं। लेकिन इससे भी भयंकर एक और है, आत्मिक मौत, आत्मिक भय। उससे हमें भागना है। और भागना मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, और फिर हम आराम से अपना जीवन प्रभु के लिए इस दुनिया में गुजार सकते हैं। और जब हमारा शारीरिक मौत होगा, जब हम शारीरिक रूप से इस दुनिया से चले जाएंगे, तब हमारा आत्मिक जीवन
प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के साथ रहेगा। तो ये हमें दूसरों को बताना, पहला मैं अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को दूं, और दूसरा यही बलिदान का, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में और उसके जी उठने के बारे में, उसके पाप क्षमा करने के बारे में हम दूसरों तक ये बात बताएं। तो फिर से कभी ऐसी 20 साल वाली बात भयंकर आत्मिक रूप से तो नहीं होगा, है ना। भौतिक रूप से हो ना हो वो तो हम नहीं जानते, लेकिन आत्मिक रूप से हम बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित हैं प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, परमेश्वर पिता के हाथ में, त्रिएक परमेश्वर के हाथ में, क्योंकि वचन हमें ये बात सिखाता। तो मेरे प्रियो, आइए हम जो वचन है उसके अनुसार चलें और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके दूसरों को भी इस नए जीवन के बारे में बताएं, और वो भय और मौत का जो साया है उससे हम अलग रहें। धन्यवाद।